दोस्तों नमस्कार। हम हाजिर हैं फिर एक बार। आज कोरोना की वजह से जो हमारे देश ही की नहीं पूरे विश्व की जो हालत है उसे देखते हुए हमने ये ज़रूरी समझा कि आपके साथ अपने विचार कुछ बांटें, आपका उत्साहवर्धन करें। तो आज मैंने जो विषय चुना है वो ये है कि कोरोना कितना शारीरिक और कितना मानसिक। पिछले साल से कोरोना नामक आगंतुक बीमारी ने सारी दुनिया को ग्रसित कर रखा है। आप सभी जानते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि 2 लाख किस्म के वायरस हुआ करते हैं दुनिया में और हजारों सालों से वो आते जाते रहते हैं। एक तरह से ये वायरस इकोलॉजी का हिस्सा हैं। ये देखा गया है कि समय समय पर इन वायरस के कारण कई महामारी करने वाली बीमारियां दुनिया में देखी गई हैं। महामारी एक लिमिटेड पीरियड के लिए आती हैं और आकर बहुत बड़ी हानि पहुंचा कर निकल जाती हैं। इसके पहले भी प्लेग, हैजा, माता, मलेरिया, पोलियो ये कुछ ऐसे रोग हैं जिन्होंने पूरी मानवीयता को काफ़ी क्षति पहुंचाई है। आप सभी जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक मिशन चलाकर इन बीमारियों से मानवीयता को बचाया है। पिछले सालों में बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से भी हम दो चार हो चुके हैं। दोस्तों, सन 2020 की शुरुआत में कोरोना नामक बीमारी से सारी दुनिया ही जैसे बाधित हुई है। जितने तंत्र उतने मंत्र, इस उक्ति की तरह हर देश ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उपाय करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इसकी शुरुआत हुई उपाय करने की, तो सबसे पहले सैनिटाइजर ये चीज़ हमारे सामने आई। सैनिटाइज करना अर्थात निर्जंतुक करना सबसे पहले हमारे सामने आई ये बात। ये स्वाभाविक भी था कि हमें एक ऐसा आदर्श वातावरण तैयार करना है जैसे किसी ऑपरेशन थिएटर में होता है। पूरी दुनिया ने इसी का अनुकरण किया और अब भी कर रही है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे कोई भोजन से पूर्व मुख मार्जन करता है, हस्त प्रक्षालन करता है। मुख पर मुखपट्टी अर्थात मास्क लगाना यानी 100% सुरक्षा, ऐसा भी माना गया है। और जैसे ये आभास पैदा किया गया है, अब ये कितना वास्तव है, कितना हमारे मानवीयता के लिए उपयोगी है, ये तो बाद में सिद्ध होगा। वास्तव में इन्फ्लुएंजा के विषाणु एक सुई की नोक पर 2 लाख बैठ सकते हैं, ये हम सभी ने ये पढ़ा है। इसी से उनकी सूक्ष्मता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यानी इन्फ्लुएंजा के जो विषाणु होते हैं उनका। कोरोना के जो विषाणु हैं वो इन्फ्लुएंजा के विषाणुओं से और भी सूक्ष्म हो सकते हैं। तो हमारा ये साधारण मास्क कैसे इस पर कारगर हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। वास्तव में ये कई बार सिद्ध किया जा चुका है कि जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो एक दूसरे की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसका आदान प्रदान होता है। और गले मिलने को तो जैसे जादुई झप्पी ऐसा नाम दिया गया है। पर कोरोना के चलते इन क्रियाओं को प्रतिबंधित किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी रखना, ये सारी बातें हमारे सामने आई हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो हर शरीर के इर्द गिर्द एक अदृश्य ऑरा होता है। जी हाँ, और जितना व्यक्ति सकारात्मक उतना उसका ऑरा विशाल और प्रभावकारी होता है। इस प्राकृतिक ऊर्जा से भी मनुष्य जाति को वंचित रखने का जैसे काम किया जा रहा है। अब हमने ये अनुभव किया है कि मौत से बढ़कर होता है मौत का डर। जी हाँ, ये माना हुआ सत्य है कि मौत का जो डर होता है वो मौत से भी भयावह होता है। इसी भय को जैसे भुनाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस कोरोना काल को समाप्त
होने ही नहीं देना चाहती। हर स्तर पर साधारण मनुष्य को जैसे ठगा जा रहा है। अब कई चीज़ें इससे सामने आई हैं, और क्या एलोपैथिक, क्या आयुर्वेदिक, क्या होम्योपैथिक, हर तरह की औषधि कंपनियों के इस बहाने वारे नारे हो रहे हैं। होना भी चाहिए अगर मानवता को फायदा हो रहा है तो। इस भयावह परिस्थिति को और भी विकराल बनाने में न्यूज चैनल बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। समाचार शुरू ही कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जैसे चिंता बढ़ाने वाली खबर यह है कि, भयावह समाचार ये है कि और न्यूज़ की बजाय व्यूज़ देने लग जाते हैं हमारे न्यूज़ रीडर। अच्छा, ये कोई दो चार चैनल नहीं, अपितु देश भर के सारे ही छोटे मोटे चैनल इस तरह की खबरें हमें देते रहते हैं, जिससे उत्साहवर्धन नहीं होता है। तो ऐसे में अगर कोई उत्साहवर्धन करे, आशा जगाए, प्रेरणादायी खबर हो, ऐसा अगर हो तो इसका फायदा हम सबको हो सकता है। ये भी देखा गया है कि कोरोना का जो नाम है उसे सुनते ही हर किसी को साक्षात मृत्यु का आभास होने लगता है। जी दोस्तों, एक हवा सा लोगों के जहनों में बसा हुआ है। लोग भयाक्रांत और आतंकित हैं। थोड़े अरसे तक लगा था कि चाहे जितना भी भयावह हो, हमारे आसपास नहीं है। ये सोचकर लोग बाग राहत की सांस भी लेते थे। पर जैसे ही पता चलता है कि किसी दूर के रिश्तेदार को हुआ है, दफ्तर के एक साथी के घर में किसी को कोरोना हुआ है, तब लोग थोड़े और बेचैन होने लगे। और ये बेचैनी तब और बढ़ गई जब मरीजों को नगर पालिका वाले ले जाते थे और फिर कुछ अरसे तक उन मरीजों का कुछ अता पता नहीं चलता था। दुर्भाग्यवश अगर मौत हो जाए ऐसे में मरीज की, तो घर वाले बिल्कुल मुख दर्शन भी नहीं कर पाते थे और उसके लिए तरस जाते थे। हो सकता है कि संक्रमण की आशंका के चलते ऐसा किया जा रहा हो। अब इससे क्या होता था कि लोगों में जो एक आतंक है वो फैल गया था। परिणाम स्वरूप जो मेडिकल टीम किसी मरीज को लेने जाती तो उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता। बाद में मरीजों को वीडियो कॉल करने की सुविधा मिली, पर फिर भी एक आतंक तो अलावा इस बीमारी के लोगों के मन में घर कर गया है। इसी आतंक के चलते कुछ एक व्यक्तियों ने आत्महत्या भी कर ली और कुछ एक ने मौत के डर से जान भी छोड़ दी। यानी इस कोरोना का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि लोग निराशा के गर्त में धंसते चले जा रहे हैं। इसलिए दवा के अलावा लोगों की मानसिकता बदलने की और भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। कोई भी मरीज अगर सकारात्मक होकर कोई ट्रीटमेंट लेता है तो उसका इलाज कारगर ढंग से होता है, ये माना हुआ सत्य है। जाहिर सी बात है कि इस क्रूशियल पीरियड के दौरान मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से कोविड सेंटर होते हैं, उन्हीं के आसपास अगर काउंसलिंग सेंटर भी हों तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। किसी भी समाज को एक साल तक बंदी बना लॉकडाउन में रखना सामाजिक स्वास्थ्य के दृष्टि से हानिकारक है। ये हम सभी समझते हैं इस बात को। आज के जो बच्चे हैं, जो कल के नागरिक हैं, उन्हें एक स्वस्थ समाज देना भी उतना ही आवश्यक है। इस बात की ओर भी अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। 15 अप्रैल सन 2021 के लोकशाही चैनल, मराठी का जो चैनल है लोकशाही, इसमें दोपहर की एक खबर थी कि महाराष्ट्र के नगर नांदेड़ में एक आदमी की कोरोना से मौत हुई। उसकी पत्नी ने अपने 2 बच्चों समेत आत्महत्या कर ली। ये खौफ कोरोना का है दोस्तों। सरकार, समाजसेवी संस्थाएं और खासकर समाचार चैनलों को चाहिए
कि वो ये बात भली भांति समझे कि कोरोना एक बीमारी है, उसके लिए वैक्सीन उपचार हैं, पर जो खौफ है उस पर क्या उपचार किया जा सकता है। लोगों का मनोबल बढ़ाना, उन्हें जागरूक बनाना, जिससे वो इस संकट की घड़ी में धैर्य से काम ले सकें, ऐसे उपाय भी वांछित हैं। ऐसा प्रतीत होता है हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और औपचारिकतावश जो करना है वो किए जा रहा है, और ये स्वाभाविक सी बात है, मरता क्या ना करता। सलाम है उन डॉक्टर्स, नर्सों, कंपाउंडरों, उन सफाई कर्मचारियों को जो अहरनिश सेवा में लगे हुए हैं। उन्हें अगर खौफ मिटाने में सबका साथ मिला तो परिणाम सुखद हो सकता है। और दोस्तों, ये भी आपको बता दें कि ये समय किसी की आलोचना का नहीं है, ये तो आप भी समझते हैं, पर ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं जो समाज, देश, दुनिया का भला करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि आज जो दहशत चारों ओर व्याप्त है उसे मिटाने के लिए काम करें। जब संकट मुंह बाए खड़ा होता है तो हमें संयत होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। अगर हम हौसला ही हार जाएंगे तो मुकाबला क्या खाक कर पाएंगे। यकीन कीजिए, प्रकृति ने मनुष्य को अनेक अनेक नेमतों से नवाजा है। हर मनुष्य शक्ति पुंज है, उसके अंदर आत्मशक्ति, आत्मबल है। जब संकट की घड़ी हो तो यही शक्ति उसके काम आती है। रोग, बीमारी एक मुसीबत है, इसका मुकाबला आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल से किया जा सकता है। दवा, वैक्सीन, अस्पताल, इनका महत्व है जरूर, इनके साथ सकारात्मक सोच की भी अपनी एक अहम भूमिका है, ये तो आप सभी मानते होंगे। टीवी चैनल चौबीसों घंटे लाखों में कोरोना मरीजों की संख्या गिनाते हैं, स्मशान घाटों की जलती चिताओं के दृश्य बार बार दिखाते हैं। तो ऐसा करने से एक जो आम आदमी है उसका हौसला जो है वो पस्त होता है। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। इसका बेजा इस्तेमाल समाज के लिए हानिकारक है। अगर ज़रूरी हुआ तो ठीक ही है, लेकिन मनुष्य के उत्थान के लिए हो। मनुष्य जीवन यानी जीवन जो है, जैसे कि हम पानी कहते हैं, ये शक्ति के स्रोत हैं। इन्हें कैद नहीं किया जा सकता, इन्हें चैनलाइज हम कर सकते हैं। राजनीतिक कारणों से, धार्मिक कारणों से और सामाजिक कारणों से भी हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा होती रही है। आज तक कोई भी कॉन्क्रीट तरह से ये सिद्ध नहीं कर पाया है कि भीड़ के कारण ही फैलता है कोरोना। हमने सभी ने ये महसूस किया है। कोरोना के कारण लाखों की जानें गई हैं, तो लॉकडाउन की वजह से हताहत होने वाले, भूखमरी और बेरोजगारी के शिकार भी कम नहीं हैं। इनकी संख्या तो करोड़ों के आसपास की हो सकती है, करोड़ के आसपास की हो सकती है। देश जैसे पंगु बन गया है हमारा। आखिर कोई तो सोचे इस देश के लिए। बिल्ली जैसे आंख मूंद कर दूध पीती है। हम ये सोचकर कि भाई लॉकडाउन कर देंगे तो सारा कुछ, वो श्रृंखला टूट जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो श्रृंखला है कहाँ। तो करीब 13-14 महीनों से देश भर में जो एक आतंक की स्थिति बनी हुई है। अब ये भी सोचिए कि रास्ते पे रहने वाले या भिखारी जो हैं, कोरोना से उतने प्रभावित हुए जान नहीं पड़ते हैं, और ना ही इनमें कोई हताहत हुआ है, ऐसा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं है। इस बात पर भी गौर करना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है दोस्तों कि मनुष्य को जो आत्मबल मिला है, जो ऊर्जा आत्मशक्ति के रूप में हर मनुष्य में है, उसे जगाना है, ताकि सकारात्मकता का फैलाव हो। निराशा, डर, चिंता से ग्रसित जो मनुष्य हैं वो कमजोर न हो। एक आग सी लगी है,
ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व है कि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस आग को बुझाने में योगदान दें। हमारी मानसिक शक्ति, आत्मशक्ति ही हमारा संबल है। इसे जगाना, औरों को प्रेरित करना समय की मांग है। यकीन मानिए, कितने ही कोरोना योद्धा अपने अपने स्तर पर अपने अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, आगंतुक, इन सब में आत्मविश्वास जगाने का काम कर रहे हैं। हम सब धरती पुत्र हैं, मानव हैं, इस नाते एक हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करें, मानवता को बचाएं, एक दूसरे की यथाशक्ति मदद करें। ये जो दिन हैं आतंक के, ये हमेशा नहीं रहेंगे। दुनिया विश्वास पर टिकी है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।